हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड एट रैंडम। एंड इस वीडियो का टॉपिक है एरेज। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक आफ्टर आवर फंक्शंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक which is arrays. So first of all, what are arrays? Arrays is a homogeneous collection of data. It means we are storing same type of data into a one variable. अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल लेट सपोज मैंने लिया, लेट सपोज a is equal to 5, b is equal to 9 and something about dec is equal to 9.987. We are storing decimal, we are storing characters, so I can take like this, ch is equal to like this. So we are storing like this. हम अपनी वैल्यूज कैसे स्टोर कर रहे थे? In a single variable. But what if we want to store multiple data into one variable? For example, let's take a real life example. For example, if we want to store the marks of 5 students or 10 students or 100 students, so what we will do? क्या क्या कर सकते हैं? um, we can do simply use 100 variables or 10 variables like this, that maths is equal to 100 or English is equals to 97, हिंदी is equal to 88. ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कम लिया ज्यादा लिया, आई एम जस्ट टेकिंग द वैल्यू। सो मैं ऐसे करके वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। बट मुझे क्या चाहिए कि मुझे एक वेरिएबल चाहिए एंड मैं उस एक वेरिएबल में एक स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक student 1 and I want to store the marks of all the subjects into one variable of student 1, and student name, let's suppose I take Harish. Okay, I want to store the marks of Harish into one variable. So what we will do, we can use arrays. So यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट हमारा arrays का, when we are using a single variable to store multiple data but of same type. We are storing same type of data in every location. अगर हमने एरे बनाई है इंट टाइप की, तो उस एरे में एरे इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हम अभी आगे और पढ़ेंगे, फिर से पहले ही बता देती हूँ, एरे इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो अगर हम एक एरे बना रहे हैं इंट टाइप की, तो इस एरे में सिर्फ हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं एरे बनाऊं कैर टाइप की, दैट इज कैरेक्टर टाइप, तो लेट सपोज बी, आई एम डिनोटिंग माई एरे बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं अपने कैरेक्टर्स। लेट सपोज मैंने ए में स्टोर किया हमारे नंबर्स, दैट इज इंटीजर्स, 27, 30, 88, 39, 40, like this. We can store any amount of numbers. We have to just know कि कितने हमें नंबर स्टोर करने हैं, कितनी वैल्यूज को हमें स्टोर करना है। अगर मैं कैरेक्टर को स्टोर करना है तो ए, ई, आई, ओ, यू। जिससे कि आपको याद होगा, हमने कुछ प्रोग्राम्स में यूज किया है कि हमने अलग अलग वेरिएबल्स लिए फॉर स्टोरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। बट हम एरेज का यूज करके उन प्रोग्राम्स को और इजी बना सकते हैं। तो एरेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है। इफ यू आर न्यू टू दिस, देन वॉच दिस वीडियो and you will know all the concepts of array from very basic. So an array is a collection of items stored at contiguous memory location. The idea is to store multiple items of same time together. So I have mentioned this कि हम क्या कर रहे हैं, same type of data को store कर रहे हैं into a single variable, and array is just a reference data type. डेटा टाइप के वीडियो में मैंने दो तरीके के डेटा टाइप्स बताए थे। एक तो हमारे होते हैं प्राइमरी, एक हमारे होते हैं प्राइमरी, डेट सपोज इंट, फ्लोट, लाइक दिस, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्मॉल, शॉर्ट, बाइट, लाइक दिस। ओके। एंड दूसरा बताया हुआ रेफरेंस डेटा टाइप। इसमें हम आते हैं, इसमें वो और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये क्या होते हैं, जो यूजर अपनी मर्जी के थ्रू बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मेक अ कलेक्शन ऑफ सम इंटीजर्स, आई वॉन्ट टू मेक अ कलेक्शन ऑफ सम फ्लोट नंबर्स, सो आई कैन क्रिएट एन एरे। दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस डेटा टाइप दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस ट्यूटोरियल। इसके बाद और भी हम पढ़ेंगे एंड उसको हम और डीपली पढ़ेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा ये है कि एक ही मेमोरी लोकेशन में हम मल्टीपल डेटा सेट्स को इंक्लूड करें, मल्टीपल डेटा, मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, तो इसको ध्यान रखना। इसको अभी मैं कवर करूंगी विद इन अ स्पैन ऑफ 2 minutes।
लाइक दिस। यहाँ पर ये एरे डिनोट हो रही है। एरे को अब प्रॉब्लम ये है, अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कुछ तो एक हमारे पास एनालॉजी होनी चाहिए, कुछ इलस्ट्रेशन होना चाहिए, जैसे हम हर एलिमेंट को हर वैल्यू को एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन है, लेट्स सपोज आई हैव टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरे नंबर्स हैं जो स्टोर है एरे में। अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे? बाय इट्स इंडेक्स। तो यही मैं समझाना चाह रही थी आपको, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो आप कोई भी वैल्यूज लोगे, कोई भी आप नंबर स्टोर करोगे एरे में, कोई भी वैल्यू स्टोर करोगे, वो हमेशा कंटीन्यूअस स्टोर होगी, मतलब कि मेमोरी में जहाँ वो वैल्यू स्टोर होगी। हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो वो भी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है हमारे सिस्टम में। तो जब भी हम एरे बनाते हैं तो वो भी हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में। उसको मेमोरी चाहिए, तभी तो वो वैल्यूज को स्टोर कर पाएगा। तो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए उसको कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1, अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरा 100 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, तो सेकंड एलिमेंट उसके जस्ट बाद स्टोर होगा। इसका मतलब क्या? अगर एक इंटीजर को स्टोर होने के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए, तो सेकंड इंटीजर कहाँ स्टोर होगा? 104 पे। थर्ड हमारा स्टोर होगा 108 पे। फोर्थ हमारा स्टोर होगा 10112 पे। लाइक दिस इट गोज ऑन। ठीक है, कि फर्स्ट 4 बाइट्स एलोकेट होगा हमारे फर्स्ट एलिमेंट को, सेकंड 4 बाइट्स एलोकेट होगा हमारे हमारे सेकंड एलिमेंट को, फर्स्ट 4 बाइट्स, ये भी 4 बाइट्स एलोकेट करेगा, ये भी 4 बाइट्स लेगा। ऐसे ही करके जितनी भी आपकी एरे की लेंथ है, कि जितनी वैल्यूज हैं वो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे एलोकेट होते हैं। जस्ट सिंपल। सो ये था कॉन्सेप्ट एरेज का। इसके बाद हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं एरेज के। कंसेप्ट ऑफ एरेज। तो सिंपल कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड, फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर मान के चलो मैंने एबीसीडी स्टोर किया है। यस, अगर मैंने एबीसीडी स्टोर किया है, लेट्स सपोज ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस एंड डी इज दिस। सो फर्स्ट इंडेक्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0। दिस इज द रूल इन एरे, कि अगर आपकी एरे है तो आपका मोस्टली एरेज आर जीरो बेस्ड। अगर आप कोई प्रोग्राम करोगे, कहीं आप क्वेश्चन देखोगे, तो हो सकता है आपके सामने आए जीरो बेस्ड एरे, वन बेस्ड एरे। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर जीरो बेस्ड है, मोस्टली एरेज आर जीरो बेस्ड। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि वन बेस्ड यूज होती है, लेकिन फिर भी अगर आपके सामने है तो सिंपल सी बात यह है कि इंडेक्स उसकी 1 से स्टार्ट हो रही है। लेकिन एरेज में हमेशा 0 से ही इंडेक्स स्टार्ट होती है, दैट इज 0 1 2 3। एंड अगर एक और एलिमेंट होता तो यहाँ पर इंडेक्स हो जाती है उसकी 4। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं अपनी एरे में। ये एलिमेंट्स होगा ABCD, ये हमारी एरे हो गई, इंडेक्स हमारी 0 1 2 हो गई। तो एरे की लेंथ हमारी 4 है, फर्स्ट इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स हमारी 3 है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, वेरिएबल वर्सेस एरे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एरे की जरूरत हमें क्यों पड़ी, जब हम वैल्यूज को ऑलरेडी स्टोर कर रहे थे तो हमें क्यों एक एरे की जरूरत पड़ी, क्यों हम एरे बना रहे हैं। एक एग्जांपल तो मैं दे चुकी हूँ, एक एग्जांपल और है। फॉर एग्जांपल, आप एरे को समझ सकते हो लाइक अ बुक शेल्फ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल एक ये है कि अगर पार्टी में गेस्ट आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल 4 गेस्ट आए हुए हैं, यू कैन थिंक ऑफ अ वन डायमेंशनल एरे एज बीइंग अ बुक केस। यू कैन थिंक अ वन डायमेंशनल एरे एज बीइंग अ बुक केस। तो एक बुक केस लिया हमने। बुक केस में क्या होता है कि भाई पार्टी, हम हर बुक को हर एक शेल्फ में एक मेमोरी एलोकेट करते हैं। लाइक दिस ओनली, कि अगर पार्टी गेस्ट है, इन्होंने एग्जांपल दिया है, तो विथ सेपरेट शेल्फ फॉर ईच डेटा आइटम और एलिमेंट। तो हर शेल्फ में एक पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट है, आप ये मान सकते हो। और उसके थ्रू आप एक एरे को सोच सकते हो रियल लाइफ में, कि एक बुक शेल्फ की तरह है, कि फर्स्ट एलिमेंट हमारी फर्स्ट शेल्फ है, सेकंड एलिमेंट हमारी सेकंड शेल्फ है, थर्ड एलिमेंट हमारी थर्ड शेल्फ है। ओके, ऐसे 0 1 2 3, दीज आर इंडेक्सेस लाइक दिस। ओके, एंड हर शेल्फ में यूनिक इंडेक्स नंबर एलोकेटेड है। तो आप पार्टी गेस्ट 1, यहाँ पे 1 हमने इसलिए यूज किया है फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट एरेज में प्रोग्रामिंग में जब आप आओगे तो आपको इसे 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एरे की इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। इस पूरे वीडियो का अगर आपको
पॉइंट बनाना तो आप ये ज़रूर लिख सकते हो, अगर आप पहली बार एरेज़ पढ़ लो, कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। दूसरा पॉइंट, एरेज़ आर होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ सेम टाइप ऑफ डेटा, दैट्स इट। बाकी बाकी चीज़ें जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप ईज़िली समझ सकते हो, बट ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। एडवांटेज, पहली बात तो मैं कि इजी टू स्पेसिफाई होता है, कि आप इजीली उसको समझ सकते हो, इजीली आप उसको लिख सकते हो और उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो। एंड सेकंड है हाई परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जब मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, हम एक्सेस इंडेक्स एलिमेंट के थ्रू कर रहे हैं, इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कर रहे हैं, कि अगर मान के चलो मेरी एरे का नाम ए है, एरे का नेम, एरे नेम इज ए, ठीक है, एंड आई वांट टू एक्सेस सेकंड एलिमेंट, तो मेरी एरे, और एरे का साइज, लेट सपोज पहले एरे साइज ले लेते हैं। एरे का साइज मुझे दिया है 5, तो एरे इंडिकेट लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या इंडेक्सेस होंगी, 0 1 2 3 4, उसकी वैल्यू ले लेते हैं, 10 20 30 40 एंड 50। एंड नाउ आई वांट टू एक्सेस द सेकंड एलिमेंट। ओके, दिस इज द थर्ड एलिमेंट, बट आई वांट टू एक्सेस द सेकंड एलिमेंट, तो हम क्या इंडेक्स लेंगे, 1। तो हम सिंपली करेंगे ए ऑफ 1, आप प्रिंट कर दो, दैट विल बी अ सेकंड एलिमेंट। सो दैट्स व्हाई एरे की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत हाई है। अभी आप और भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, एंड आगे चल के हम रेफरेंस डेटा टाइप की तरफ और जाएंगे, तो वहां पर परफॉर्मेंस का मतलब कंपैरिजन आएगा एरेज के, एरेज एंड उनके बीच में, एरे, स्ट्रिंग, हैश टेबल, लिंक लिस्ट वगैरह वगैरह। जावा कलेक्शन में बहुत सारे ऐसे हमारे पास वैल्यू स्टोर करने के एलिमेंट्स हैं, जिनका परफॉर्मेंस हम कंपेयर करेंगे। तो अभी एडवांटेज में ये है कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेस कोडिंग, ऑब्वियसली यहाँ पे कोडिंग कितना कम करना पड़ा हमको, वेरिएबल, हमारी मेमोरी बच गई, हमारा वेरिएबल अलग से एलोकेट नहीं करना पड़ा। हम यहाँ पे 5 के हम 10 100 कितने भी एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर वैल्यू, इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल, इन सिंगल वेरिएबल, जिसका नाम एक ही है, दैट इज ए। ठीक है, विद जस्ट इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम कितने भी वेरिएबल्स, कितनी वैल्यूज एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। रैंडम एक्सेसिंग ऑफ डेटा, दैट इंडिकेट्स ओनली द सेम थिंग, कि हम इंडेक्स वैल्यू को यूज करके, यूनिक इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करके, यूज करके कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं इन आर एरे। So this is the advantages. Now moving on to disadvantages. It can only store same type of data. ये तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, हाँ हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल में हम एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज इसका बहुत बड़ा है, जो कि आप आगे भी पढ़ोगे और अभी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको भी लगेगा, कि हमें हमेशा एरे को डिक्लेयर करते टाइम, एरे का डिक्लेयर करते टाइम उसका साइज पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्रोग्राम दिया कि आपको कुछ एक एरे बनानी है, उसमें ये डेटा स्टोर करना है, तो मुझे आपको साइज बताना पड़ेगा कितना है। ओके, आपको साइज पता होना चाहिए, लेकिन हालांकि जावा में और अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं और अच्छे वेरिएबल्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जिनका साइज पता होने की जरूरत नहीं है। So, एरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वी हैव टू नो इट्स साइज। थर्ड पॉइंट, केयरफुल डिजाइनिंग इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली हम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कि फॉर एग्जांपल मेरी एरे का साइज जो है वो 5 है, और मैंने ए ऑफ 6 कॉल कर दिया, सो वी कैन नॉट डू दिस, बिकॉज एरे का साइज तो 5 ही है ना। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं वो इंडेक्स कहीं आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है। सो वी हैव टू केयरफुल डिजाइन इट, एंड दिस these are the disadvantages of array. So we are going to start a new topic. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।